नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज 1 2 3 में। आज हम आप लोगों को भाग करना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को भाग करना बिल्कुल नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लें। आप भाग करना बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। हम आप लोगों को एक एक स्टेप बताएंगे भाग करने का सही तरीका। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको भाग देना है 5 से, आपको भाग देना है 756 को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पूरे 756 को हम लोग भाग नहीं देंगे बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरू का एक अंक क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो मैंने शुरू का एक अंक 7 ले लिया। अब देखेंगे जिससे हम भाग करने जा रहे हैं, 5 से हम भाग करने जा रहे हैं, उससे जो मैंने शुरू का एक अंक लिया है उससे ये छोटा है या बड़ा है, तो उससे क्या है, बड़ा है। तो इसमें भाग क्या है, आसानी से चली जाएगी। अगर यहाँ पर कोई अंक 5 से मतलब छोटा होता तो इसमें भाग नहीं जा पाती। जैसे यहाँ पर 4 होता, 3 होता, 2 होता, 7 की जगह पर 1 होता तो इसमें भाग नहीं जा पाती। तो हमको एक अंक और लेना पड़ता, इसीलिए बच्चों मैंने एक ही अंक लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 7 आ जाए या 7 से कम रह जाए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 5 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10 का हो रहा है 7 से ज़्यादा हो रहा है ना। जब हम 2 बार 5 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 10 क्या हो रहा है, 7 से ज़्यादा हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ले लेते हैं। 5 एकम 5, तो जितनी बार मैंने 5 का पहाड़ा पढ़ा है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और जो एक बार में हमारा ये 5 आया वो 5 हम यहाँ पर नीचे 7 के लिख दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। जब आप लोग 7 में से 5 को माइनस करोगे बच्चों तो यहाँ आपका कितना बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं कि कितना बचेगा हमारा। तो यहाँ पर हम 7 डंडे खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने यहाँ पर बच्चों 7 डंडे खींच लिया। अब आपको माइनस कितने करना है, 5 डंडे। तो 5 क्या करेंगे, काट देंगे डंडे, 1 2 3 4 5। जब मैंने 5 डंडे काट दिया तो यहाँ पर हमारे 2 डंडे बचे हुए हैं। तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे। अब जो 2 ये हमारा है बच्चों, क्या है, छोटा है 5 से, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या को नीचे उतार देंगे। तो मैंने 5 को नीचे उतार लिया। अब जो संख्या हमारी हो चुकी है 25। अब आप लोगों को क्या करना है, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 25 आ जाए या 25 से कम रह जाए, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 5 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चक्कू 20, 5 25। जब मैं 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहा हूँ तो 25 क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। तो 5 25। तो जितनी बार मैंने 5 का पहाड़ा पढ़ा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख के, तो मैंने 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा है तो मैंने 5 को यहाँ पर लिख दिया। तो 5 बार में ये 25 आया है, 25 हम इसको नीचे 25 के लिख देते हैं। अब आपको माइनस करना है इसमें से। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 5 में से आप 5 को काटोगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ 0 का चिन्ह नहीं लगाते हैं। और 2 में से आप 2 माइनस करोगे
तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब ऊपर से क्या करेंगे, जो एक संख्या हमारी अभी बची हुई है उसको क्या करते हैं, नीचे उतार लेते हैं। तो मैंने 6 को क्या किया बच्चों, नीचे उतार लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 6 आ जाए या 6 से कम रह जाए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10। तो 10 क्या हो रहा है, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है 6 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 एकम 5 ले लेते हैं। तो 5 एकम 5, जितनी बार मैंने 5 का पहाड़ा पढ़ा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जो एक बार में हमारा ये 5 आया है उसको हम लोग इसके 6 के नीचे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है इसको। तो हम लोग जब 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर सबसे पहले 6 डंडे खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आपको माइनस कितने करने हैं डंडे, जो ये 6 के नीचे ये 5 लिखा है उतने आपको डंडे क्या करना है, 6 में से काट देना है। तो हम 1 2 3 4 5 डंडे मैंने काट दिया। तो हमारे पास एक डंडा बचा हुआ है। तो हम एक को क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोग इन भागों को करना सीख पाएंगे। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आप भाग करना नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ 6 से हमें भाग देना है 786 को। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे 786 को भाग नहीं देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरू का एक अंक ले लेते हैं। तो मैंने 7 को क्या किया, ले लिया। अब देखेंगे जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 6 से, उससे ये 7 छोटा है या बड़ा है। तो उससे क्या है, बड़ा है 7, 6 से क्या है, बड़ा है 7 ना। तो इसमें भाग आसानी से चली जाएगी। अगर यहाँ पर कोई अंक 6 से छोटा होता तो इसमें भाग नहीं जा पाती, जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 6 से। यहाँ पर जैसे 5 होता, 3 होता, 4 होता, 2 होता, 1 होता, तो इसमें भाग नहीं जा पाती। अगर यहाँ पर 6 होता तो इसमें भाग चली जाती। तो क्या है, 6 से ये 7 ज़्यादा है तो इसमें भाग आसानी से चली जाएगी। अगर यहाँ पर कोई अंक छोटा होता तो इसमें भाग नहीं जा पाती, तो हमको एक अंक और लेना पड़ता है। इसीलिए बच्चों मैंने एक ही अंक लिया है। अब आपको क्या करना है, 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 7 आ जाए या 7 से कम रह जाए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए हम 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 6 की 6, 6 दूनी 12। तो 12 क्या हो रहा है बच्चों, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है 7 से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ले लेते हैं। तो 6 एकम 6, तो यहाँ पर 6 एकम 6 लिख लेते हैं। अब जितनी बार मैंने यहाँ पहाड़ा पढ़ा है 6 का, उसको हम लोग यहाँ पर, तो मैंने पहाड़ा 6 का कितनी बार पढ़ा है, एक बार पढ़ा है। तो एक बार में हमारा 6 आया है, उसको यहाँ पर 6 को हम लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है 7 में से 6। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 7 डंडे खींच लेना है इधर। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने यहाँ पर 7 डंडे खींच लिया। अब आपको माइनस कितने करने हैं डंडे, जो 7 के नीचे ये संख्या 6 लिखी हुई है उतने आपको डंडे काट देना है। 1 2 3 4 5 6। जब मैंने 6 डंडे काट दिया तो यहाँ पर हमारा एक डंडा क्या है, बचा हुआ है। तो हम लोग एक को यहाँ पर लिख देंगे। अब जो एक जो है हमारा वो 6 से छोटा है, जिससे हम 6 से भाग करने जा रहे हैं उससे एक ये छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या को नीचे उतार देंगे। तो मैंने 8 को नीचे उतार दिया। अब संख्या जो टोटल हमारी हो चुकी है 18। अब आप लोगों को क्या करना है, 6 का पहाड़ा
इतनी बार पढ़ना है कि 18 आ जाए या 18 से कम रह जाए, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 6 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो 18 क्या हो रहा है, 3 बार में पूरा पूरा कट रहा है। तो 6 तिया 18। तो जितनी बार मैंने 6 का पहाड़ा पढ़ा है, तो 6 का पहाड़ा मैंने कितनी बार पढ़ा है, 3 बार। तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो 3 बार में 18 आया है, 18 को हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, 18 में से 18 माइनस करना है। तो आप जब 8 में से 8 माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब जब 1 में से 1 को माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, जो एक हमारी ये संख्या बची हुई है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे उतार लेते हैं। तो मैंने 6 को क्या किया, नीचे उतार लिया। अब आप लोगों को 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 6 आ जाए या 6 से कम रह जाए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 6 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। 6 की 6, 6 दूनी 12। तो 2 बार में 12 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। 6 एकम 6 पूरा पूरा कट रहा है। तो 6 एकम 6। तो जितनी बार मैंने पहाड़ा 6 का पढ़ा है, एक बार पढ़ा तो एक को मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो एक बार में 6 आया है उसको हमने नीचे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 6 में से 6 क्या करना है, माइनस करना है। जब आप लोग 6 में से 6 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। ये भाग हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को बच्चों भाग समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।